बड़ी अपडेट आ गई है, वो जान लीजिए। जो बाबा फरार है वो मैनपुरी में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि ये जो बाबा है गायब है, फरार है, जिसकी तलाश चल रही है, जिसके सत्संग में हाथरस का हादसा हुआ, वो इसी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट मैनपुरी में हो सकता है। और ग्राउंड जीरो आपको लिए चलेंगे इसी ट्रस्ट के पास से। इस ट्रस्ट के सामने से ग्राउंड पर एबीपी न्यूज मौजूद है। वहां मेरे सहयोगी अर्पित संवाददाता वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। अर्पित, अभी फिलहाल आश्रम के आसपास का माहौल कैसा है, जरा दिखाइए और बताइए दर्शकों को। ऑफिस से फोन आ रहा है। आप अभी देख सकते हैं कि अभी हम बिल्कुल गेट के सामने ही खड़े हैं और सामने गेट आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ये गेट जो है वो बंद है। और यहाँ पे आपको ये प्रूफ के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि बाबा अभी आज की डेट में अभी अंदर ही है, क्योंकि बाबा लिखा हुआ है यहाँ पे बनाई गई है। और इसी रास्ते 3 से 4 बजे के बीच में इस आश्रम के अंदर आए हैं। यही एंट्रेंस है जिससे बाबा इस आश्रम के अंदर अभी आए हैं। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके जो सुरक्षा कर्मी है, बाबा की जो सिक्योरिटी है, वो भी अभी यहाँ पे मौजूद है। और हम एक बार बात करते हैं इनसे। भैया, जो बाबा जी हैं वो अभी हैं अंदर मौजूद? अंदर हैं अभी मौजूद। कितने बजे आए थे बाबा? 3-4 बजे आए होंगे। मेरी तो ड्यूटी 6 बजे से है। आपकी ड्यूटी 6 बजे से, मगर ये कंफर्म है कि बाबा जी अभी अंदर ही है। अब कमेटी की मार्फों से आप जानकारी करो भाई, हमें तो जानकारी नहीं। अभी आपने बताया ना कि बाबा जी अंदर है। हाँ, वो जानकारी मिली है उसी आधार पे कि आपको जानकारी मिली है कि बाबा जी अभी कहीं ना कहीं अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा चल रही थी सिक्योरिटी को लेके, तो मैं एक बार ये भी दिखाना चाहूंगा। जो बाबा जी की सिक्योरिटी है वो एक हाथ में अपने डंडा ले करके, और हर कार्यक्रम में इसी तरीके की सिक्योरिटी के 100-200 लोग हमेशा बाबा के कार्यक्रम में मौजूद भी रहते हैं। और इससे ये पूरी तरीके से हो जाती है कि बाबा ही मौके में इसी आश्रम के अंदर है। जो ये गेट बंद है, गेट के उस पार बाबा अभी भी मौजूद है। आसन कहीं बाबा अभी तक यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक बाबा जी सर, आप अभी अंदर गए थे, बताया जा रहा है कि बाबा जी अंदर हैं। उनके समर्थकों ने बताया कि 2:30 बजे वो आ गए थे, प्रवास पर हैं। क्या कुछ रहा अंदर? नहीं, बाबा जी हमको मिले, पूरा कैंपस खुला कैंपस है। बैठे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले आप लोग? सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का जी, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी जी, क्या नहीं। अच्छा सर, उनके जो समर्थक बाहर बैठे हैं, अनुयायी हैं, वो लोग कह रहे हैं 2:30 बजे यहाँ पे आ गए थे। किसी को करे वो आप जानो, वो जाने। ठीक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा उसी आश्रम से, मैनपुरी के आश्रम से, जो बाबा भोले का आश्रम है। और ये तस्वीर वहीं की है। अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं। पहले सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो बाबा है वो इसी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के आश्रम में छुपा हुआ है। वहां का जो सुरक्षा कर्मी है, जो समर्थक है, वो कह रहे हैं कि बाबा 3 बजे आ गए थे। लेकिन जो अभी हमने पुलिस कर्मियों की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि अंदर जांच करके आ गए, कुछ नहीं मिला। अर्पित, ग्राउंड जीरो से, उसी चैरिटेबल ट्रस्ट के सामने से मेरे साथ लगातार बने हुए अर्पित के पास लिए चलते हैं आपको। अर्पित, क्या माजरा है? सुरक्षा कर्मी जो है उनका वो कहता है कि बाबा अंदर ही है, लेकिन अभी बाबा अंदर हैं कि नहीं है? क्योंकि अभी हम सुना रहे थे एक पुलिसकर्मी का बयान, जो वहां पर जांच करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम अंदर गए थे लेकिन बाबा हमको नहीं मिले। लेकिन सुरक्षा कर्मी कहता है आपसे, जब आप रिपोर्ट कर रहे थे, कि बाबा अंदर हैं। देखिए, भोगांव के जो सीओ हैं, मैनपुरी के एक तहसील भोगांव है, वहाँ के जो क्षेत्र अधिकारी हैं, उन्हीं के क्षेत्र अधिकारी के ही क्षेत्र का ये आश्रम है। और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अभी यहाँ पे बाबा मौजूद नहीं है। मैं आश्रम के अंदर गया, आश्रम में मैं घूम के आया हूँ, मगर आश्रम क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं पूरा आश्रम नहीं घूम पाया हूँ। मगर मेरी जो शंका है वो यही है कि बाबा अभी यहाँ मौके पे नहीं है। मगर जो यहाँ के उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सिक्योरिटी है, वो सभी लोग इस बात का पुष्टि कर रहे हैं। अर्पित, यहाँ एक और सवाल बनता है। अर्पित, मेरे जहन में एक और सवाल बनता है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक और पहले तो ये बताइए, ये जो आप सीओ हैं, जो वो अकेले गए थे या फिर कितने पुलिसकर्मी साथ गए थे? एक टीम गई थी, 2 टीम गई थी, या अकेले जाके चले आए थे?
जब आप बता रहे हैं, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि समर्थक अंदर हो सकते हैं, तो दबाव बनाया जा सकता है। सीओ जो थे वो सीओ अभी जब हम लोग उनकी बाइट लेने के लिए बाहर खड़े थे कि ये पुष्टि हो पाए कि बाबा अंदर हैं या नहीं है, तो जब वो बाहर आए हैं गेट से तो उनके साथ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं, अकेले ही अंदर गए थे, अकेले सैर पे गए थे, बाहर भी आए थे और अकेले आने के बाद उनका ये स्टेटमेंट था जी, अकेले वो अंदर गए थे और अंदर देख करके आए और बाहर जब आए तब भी वो अकेले ही थे। तो वहां आने के बाद उनका जो कहना था वो ये था कि बाबा जो है वो अंदर मुझे नहीं मिले। उन्होंने ये भी पुष्टि नहीं की है कि बाबा अंदर नहीं है। उन्होंने ये बोला कि मेरे आश्रम में अंदर जाने पे मैंने उनको सर्च किया, तो सर्च करने के बाद बाबा नहीं मिले। मगर यहाँ पे अभी बरस रहा था थोड़ी देर पहले, तो जो समर्थक थे वो भी अभी यहाँ बैठे थे, मगर अब वो मौके से उठ करके मीडिया को देख करके वो लोग वहां से चले गए हैं। कुछ लोग आश्रम के अंदर चले गए हैं पीछे के दूसरे रास्ते से, कुछ लोग जो है वो पार्किंग की तरफ चले गए हैं। मगर अभी जो मौके की स्थिति है, मौके पे हमने कई लोगों से इस बारे में बात की। सिक्योरिटी गार्ड का तो अभी हम लाइव ही दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पे अभी मौके पे मौजूद है और मेन गेट की सिक्योरिटी कर रहे हैं वो, और उसके बाद वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बाबा जो है वो 3 से 3:30 बजे के आसपास इसी रास्ते से, इसी मुख्य गेट से ही बाबा अंदर गए हैं। और ये एक देखने की बात है कि पुलिस इस बात को क्यों छुपा रही है, क्या वजह है कि बाबा के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है आला अधिकारियों को कि वो अंदर जा रहे हैं, अंदर जा इतना बड़ा भी आश्रम नहीं होता, वो और भी फोर्स ले जा सकते थे। अभी मौके पे करीबन 4 से 5 गाड़ियां अभी खड़ी हुई हैं यहाँ पे पुलिस की, कोई सिंगल एक पुलिस बल अंदर नहीं गया, वो अकेले जाते हैं और सर्च करके बाहर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रशासन क्यों इस बात को छुपाना चाहता है। ये थानेदार, दरोगा या फिर जो भी एफआईआर जिस भाषा में लिखी जाती है, जो वकीलों की भाषा होती है, ये उसका, क्योंकि हम आम जीवन में रहते हैं, हमारा आपका पाला पड़ता रहता है, वास्ता होता रहता है। मुझे लगता है कि हर आदमी का कभी ना कभी जीवन में पाला पड़ा ही है। तो वो ये लाइन बोल रहे हैं कि मैं गया, बाबा अंदर नहीं मिले। ये भी हो सकता है कि बाद में ये स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से कि बाबा अंदर थे, मुझे नहीं मिले, ये अपने आप को बता रहे हैं। और क्योंकि ये वहाँ के क्या आप ये बता रहे थे, सर्किल ऑफिसर या कमांडिंग ऑफिसर जो भी हैं, आप क्षेत्राधिकारी जो हैं, सर्किल ऑफिसर, आप मुझे वो, हाँ सीओ जो हैं, आप मुझे करेक्ट करते रहिएगा कि अगर सीओ हैं तो क्या इनके पास कोई अतिरिक्त पुलिस बल नहीं था? क्या पास के जिले से मंगा नहीं सकते थे? क्या इन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित नहीं किया कि अकेले जाके घूम के जांच करके चले आए? सवाल तो बनता है ना इस तरह के रवैये पर। सर सवाल सबसे बड़ा ये, महज 100 मीटर दूरी पेट्रोल पंप है, क्योंकि ये जो आश्रम जो है वो थोड़ा सा रोड मेन हाईवे से थोड़ा सा अंदर है, करीबन 100 एक पेट्रोल पंप है और वहां पे मौके पे अभी आज की डेट में 4 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसमें कुछ नहीं होगा तो 20 से 30 पुलिसकर्मी अभी उसके अंदर मौजूद है, जिसमें 2 स्टार और 3 स्टार दरोगा भी उसमें मौजूद हैं। और उनके सबके होने के बावजूद अकेले सीओ जा रहे हैं और अकेले अंदर सर्च करके निकल आ रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि उसके पीछे कई सारे एविडेंस भी दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे स्वागतम लिखने की क्या जरूरत थी, और स्वागतम लिखा है, आप देखिए इसमें ये नेचुरल फूल पड़े हुए हैं, ये देखिए ये नेचुरल फूल है, ताजे फूल है, ये ताजे फूल यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये रंगोलियां बनी हुई हैं, रंगोलियों में भी देखिए आप बिल्कुल ताजे फूल है। ये लग रहा है कि ये सबूत दे रहे हैं कि इस बात का कि ये बाबा जो है वो करीबन 3 से 3:30 बजे ही मौके पर आए हैं। क्योंकि अगर ये फूल पहले से पड़े होते, क्योंकि किसी आश्रम में अगर रूटीन वे में पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं सुबह पड़ते, और सुबह का फूल अभी तक पूरी तरीके से झड़ चुका होता, मुरझा चुका होता, मगर ये पूरे फूल ताजे हैं। इस बात की पूरी गवाही है कि बाबा कहीं ना कहीं 100% अंदर हैं। और जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो भी ये कह रहे थे, हालांकि बाद में वो बदलने लग गया, लेकिन ऑन कैमरा उसने पहले झटके में जो अपने पहला सवाल पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ बाबा अंदर है। हाँ, अकेले में भी मेरी सर अभी बात हुई थी, अकेले में मैंने उनसे जब पूछा तो अकेले में भी उन्होंने मुझसे यही बोला कि बाबा जी अंदर हैं। और भी कुछ लोग हैं उनके जो समर्थक हैं बाबा जी के, वो भी मौजूद हैं, मगर वो कैमरे के सामने नहीं आना, ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोलने को वो तैयार नहीं है। वो अपनी नजरें कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, मीडिया को देख के थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके समर्थक हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। हो सकता है बाबा जी का ये आदेश हो कि बाहर किसी को नहीं बताना है कि मैं अंदर हूं या नहीं हूं। कई सारे कारण हो सकते हैं कि समर्थक कहीं ना कहीं उनके विपक्ष में ना बोलना चाहें। तो अभी तक इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा चुका है
कि बाबा अंदर हैं, क्योंकि फूल ताजे हैं और जितनी उनकी ताजगी है इस हिसाब से पता चलता है कि 3-4 बजे जो उनके सेवादार समर्थक बता रहे हैं कि 3-4 बजे अंदर आए थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि जो सीईओ आके घूम के गए हैं या फिर अभी जो आला अधिकारी हैं, हम खबर दिखा रहे हैं और सबको पता है, ये कुछ देर से खबर चल रही है लगातार कि यहाँ हो सकते हैं, तो अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा कोई भी जो बड़ी कार्रवाई है वो क्यों नहीं की गई यहाँ पर मैनपुरी में? बड़ा मैनपुरी में अभी तक, क्योंकि इस बात को, क्योंकि 4:30 बजे 3:30 बजे के आसपास आए हैं वो, और 3:30 बजे के बाद पूरी मीडिया मैनपुरी की यहाँ पे अभी मौके पे मौजूद हो गई, मगर कहीं ना कहीं जो बड़े आला अधिकारी हैं वो अभी मौके पे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, वो कहीं आ ही नहीं रहे हैं और मीडिया के सामने तो वो बात ही नहीं करना चाहते। मैंने उनसे कई सवाल पूछने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी नजरें चुराई कैमरे से और वो साइड हो गए और अपना स्टेटमेंट दिए कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं देख के आया हूं और बाबा जी मुझे अभी नहीं मिले, ये उनका कहना था। मगर क्योंकि, और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए जिस जगह पे हाथरस में कार्यक्रम हो रहा था उससे छोटा ग्राउंड ये नहीं है। देखिए आप, एक बार थोड़ा सा अंधेरा है मगर आप देख सकते हैं कि किलोमीटरों में ये जगह है और पूरी खाली पड़ी हुई है जगह। आप देखिए कहीं भी दूर दूर तक आपको ना तो कोई पेड़ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई मकान बना हुआ है। इतने बड़े बड़े जगह पे बाबा जी के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे भी कार्यक्रम हुए हैं बाबा जी की। मैंने बताया था एक फतेहपुर रोड है, वहां पे भी उनके कार्यक्रम हुए। वो जगह शायद उससे थोड़ी और ज्यादा बड़ी होगी, मतलब किलोमीटरों का स्पेस है, किलोमीटरों की जगह है। पीछे सेवादार या सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करिए, कुछ निकल के सामने आए, क्या पता, एक बार बात तो करिए। आपको कितने बजे, मतलब बाबा जो है वो कितने बजे उनसे मुलाकात हो पाएगी? नहीं, हमारी मुलाकात हम अपनी पूछ रहे हैं, कितने बजे बाबा जी बाहर आएंगे जिससे उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बात हो जाए एक बार। आप उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हालांकि ये तो कमेटी महाराष्ट्र से बात करोगे तो वो कमेटी महाराष्ट्र आपको सूचना देंगे तो लगभग कल हो पाएगी, पहुँचा देंगे। देखिए ये अब कहीं ना कहीं थोड़े से घबरा चुके हैं, कहीं ना कहीं हो गए हैं कि ये सवाल इनसे पूछा गया है, इन्होंने हाँ भी बोल दिया उस बात को, और अब कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई दबाव होगा। कमेटी के लोग भी क्योंकि यहाँ पे हैं, कुछ लोग अभी यहाँ कमेटी के खड़े हुए हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि एक बार इनसे भी बात करने की कोशिश करूँ कि ये क्या कहना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप अपना स्टेटमेंट तो दे ही सकते ना, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी तो यहाँ के सेवादारी हैं। नहीं, सेवादार तो है, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुलाकात कब हो? बाबा जी आए तो थे यहाँ पे 3:30 बजे, हम अभी 6 बजे आए। अभी आप थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे कि आप थे यहाँ पे और बाबा जी आए आपके सामने। देखिए निवेदन कर रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। तो ये कंडीशन है कि अभी मैं आपको दिखाया कि केवल अब 2 ही लोग रह गए हैं। अभी करीबन 15-20 लोग यहाँ पे अभी मौजूद थे जो कि उनके सेवादार थे, और अब कहीं ना कहीं क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनसे बात कर रहा है, तो ये एक गंभीर एक विषय बन गया है कि किस वजह से, मतलब तो कि मीडिया के किसी क्वेश्चन का कोई गलत आंसर उनके मुंह से ना निकल जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी वाणी को विराम देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी है अब बोलने को कोई तैयार नहीं है। जैसे कि अभी हमने दिखाया, जो सिक्योरिटी सुरक्षाकर्मी अभी जो पीछे मौजूद थे वो पहले बोले और अब वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा के उस आश्रम से मैनपुरी के, जहां पर बाबा के होने की खबर है, और इसमें लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट भी दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अर्पित लगातार ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।